हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस मॉड्यूल से। बाकी हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, हमने मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे करना है रिडीम। तो पेमेंट इन अ लमसम ऑन मैच्योरिटी, सेकंड था हमारे पास पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट, परचेज डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, एंड लास्ट वन इज अ कन्वर्जन इनटू शेयर एंड न्यू डिबेंचर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फिर एंट्रीज आप लोगों ने लिख ली थी, ये सारी एंट्रीज आपने अपनी नोटबुक्स में लिख ली होंगी। मैंने एंट्रीज आपको लिखवाई थी डीआरआर, इंटरेस्ट वगैरह की, रिडम्पशंस की। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन का मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। पहले रीड करेंगे देन सॉल्व करते हैं। देखिए जी, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इशू करे 1012% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। रिडीम कब होने? आफ्टर 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इशू दीज डिबेंचर वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। रिडीम कैसे होंगे? प्रीमियम पे 5% के। ओके, तो 1000 डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास जो एक्चुअल में 100 के हैं, बट जब ये रिडीम होंगे तो 5% के प्रीमियम पे होंगे। मतलब रिडीमेबल प्राइस है इनका 105, 105 रुपए हमें वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, these debenture were redeemed at a premium 5%. The debenture holder also had the option, debenture holder के पास ऑप्शंस भी है। क्या ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन ये है भाई कि कन्वर्ट करा सकते हैं 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ओके, मींस जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? ये इक्विटी शेयर बन जाएगा। कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला। ठीक है, ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक है, प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक है, 20 रुपए के लिए लिखा है ना, देखो। 20% of their holding into equity shares of ₹10 each at a price of 20। शेयर तो 10 का है बट कन्वर्ट कितने पे होगा? 20 पे। एंड द बैलेंस इन कैश, तो मैं एक शेयर दे दूंगा 20 रुपए का, बट बाकी बैलेंस कैश में दे देंगे उसको। तो डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग ₹20,000, 20,000 रुपए वाले। ओके, ₹20,000, इट मीन्स 100 का था ना एक डिबेंचर, 200 डिबेंचर कह रहे हैं रिडीम कर दो। ऑप्ट टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये कह रहे हैं हमारे डिबेंचर्स को क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। क्या इनके हम सारे डिबेंचर्स कन्वर्ट कर देंगे? 200 डिबेंचर्स कह रहे हैं क्या करना है? हमारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशू एंड कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ ₹20,000। इनको कितना कैश देना है और इनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं, ये आपको कैलकुलेट करके देना है। बस इतनी सी बात मांगी हुई है। अब 200 डिबेंचर्स हैं तो कन्वर्जन किसको अलाउड होगा, ये देखते हैं। देखते हैं अब, देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स जो कन्वर्ट होने जा रहे हैं। डिबेंचर होल्डर, कौन से डिबेंचर होल्डर हैं जो कह रहे हैं कि हमारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो? डिबेंचर होल्डर अप फॉर कन्वर्जन, अप फॉर कन्वर्जन। तो 20,000 ऐसे डिबेंचर्स हैं जिन्होंने कन्वर्जन के लिए ऑप्ट किया, ₹20,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे? अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ऊपर ही लिख दिया था हमने ये 200 डिबेंचर्स। 200 डिबेंचर्स तो अलाउड कितना होगा? इसमें से कन्वर्ट कितने करे जाएंगे भाई? कन्वर्ट होंगे ओनली 20%, ओनली 20%। आप 200 का 20% करो, सारे थोड़ी कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। 40 डिबेंचर ही कन्वर्ट होंगे बस। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी कन्वर्ट, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी कन्वर्ट, टू बी
कन्वर्ट, कितने डिवेंचर कन्वर्ट करने हैं भैया? 40 डिवेंचर आपको कन्वर्ट करने हैं। अब देखते हैं रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है इनकी। बताओ 40 डिवेंचर्स की रिडेम्पशन वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सी बात है, अब मुझे पता चल गया कि 40 डिवेंचर ही कन्वर्ट करने हैं, तो रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड डिवेंचर, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 40 डिवेंचर्स। सबसे पहले लिखा था एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। रिडीम वैल्यू कितनी है इसकी? 105, तो इंटू कर लो 105 से। कितना आ जाएगा ये? अपने कैलसी पे करें, 40 इंटू में 105, 4200 रुपए। भाई 4200 रुपए के अब इनको हमें क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने शेयर देने पड़ेंगे इनको? भाई 4200 डिवाइडेड बाई 120, ओ सॉरी ओनली 20 था ना, कितने शेयर देने पड़ेंगे? 4200 को डिवाइड कर लो 20 से, 210 शेयर। कितने हैं? 210। ये मांगा था आपसे क्वेश्चन। सिंपल सी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन के अंदर कि 20,000 डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो 100% तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, 20%, यानी कि 20,000 का मतलब है 200 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर हैं हमारे पास? 200 डिबेंचर। इनको आपको कन्वर्ट करना था। अब 200 में से 40 डिबेंचर को ही कन्वर्ट करेंगे हम, तो 40 डिबेंचर की रिडेम्पशन वैल्यू बनती है 4200, तो 210 शेयर इनको देने पड़ेंगे, राइट। अब इनको कैश कितना पे करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करें इसकी। कैश टू बी पेड, कैश टू बी पेड रिमेनिंग, तो भाई 200 में से हमने 40 डिबेंचर को क्या कर दिया? हमने 200 में से 40 डिबेंचर को तो कन्वर्ट कर दिया, तो बचे हुए 160 डिबेंचर्स को 105 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। तो कैश कितना पे करना पड़ेगा? 160 इंटू में 105, 16,800 रुपए, 16,800। ये कैलकुलेशन आपको देनी है। ठीक है, ये प्रॉपर आ गया। तो एक बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आप ये नोट कर सकते हैं प्रॉपर। ये क्वेश्चन हो गया और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सारी चीजें नहीं पूछी थी क्वेश्चन में, जितना पूछा था उतना ही हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। कि 40% डिबेंचर को ही कन्वर्ट करना, इसकी जनरल एंट्री नहीं मांगी। तो जनरल एंट्री भी अगर हमें करनी होती तो कैसे करते? मैं जनरल एंट्री भी बता देता हूँ आपको इसकी। ठीक है, देखिए अगर जनरल एंट्री भी करनी पड़ती, इशू करते टाइम क्या आप एंट्री करते? जब इशू करते टाइम हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसी प्रैक्टिस के लिए। परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने डिबेंचर इशू करे थे कंपनी ने? 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे गए थे। सेकंड एंट्री क्या होती फिर? परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, राइट। नॉर्मल एंट्री होती इशू करते टाइम। अब आफ्टर 5 ईयर, हर साल इंटरेस्ट पे करते रहते हैं हम। आफ्टर 5 ईयर एंट्री क्या करते? 5 साल बाद क्या एंट्री होती? 5 साल बाद होती है एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 20,000 रुपए के डिबेंचर डेबिट हो गए टू डिबेंचर होल्डर, कितने रुपए के? 20,000 रुपए के। फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट, नॉर्मल एंट्री डिबेंचर होल्डर डेबिट, कितना है ये? 20,000। क्या दिया इनको हमने? टू इक्विटी शेयर। और क्या दिया? टू कैश। कुछ को कैश दिया, कैश तो दिया था हमने 16,800 रुपए। ठीक है, और 4200 रुपए के क्या थे? ये वाले हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए थे 4,200। नॉर्मल एंट्री होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एंट्रीज भी लिखवा दी, जो एंट्री होनी चाहिए, या एंट्री भी हमने लिख। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर करते हैं आगे। चलिए जी बच्चों, अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और, वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, मैंने उसमें बताया आपको कैसे कैलकुलेशन और जनरल एंट्री है। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, देखते हैं इसमें क्या करना है आपको।
तो ये आपके मॉडल का क्वेश्चन है। कंपनी हैड इशू 20,000 13% डिबेंचर 100 एज। इशू की एंट्री आप कर लेंगे 1 अप्रैल 2000। दिस द डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन 1 जुलाई को 1.5 ईयर। द टर्म ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी 1.5 नहीं हो रहा, थोड़ा कम है ना, 1.25 हो रहा है। ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 20,000 के 13% डिबेंचर्स है जो 100 रुपीज वाले हैं, ठीक है। तो 5% प्रीमियम पे क्या करना है, रिडीम। ऑल्सो कन्फर्म ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट 20% क्या करवा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं होल्डिंग को इनटू इक्विटी शेयर्स में। नॉमिनल वैल्यू 10 बट कन्वर्ट कितने में होगा, 15 में। कोई बात नहीं, प्रीमियम होगा, जैसे वहां 20 था। डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स, 20,000 में से 2500 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये अलग है। इसमें बोला 2500 डिबेंचर्स ने एक्सरसाइज नहीं किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये बताओ टोटल डिबेंचर कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं कितने। भाई टोटल डिबेंचर्स थे हमारे पास 20,000। 2500 डिबेंचर ने बोला हमें नहीं करवाना, तो माइनस कर दो इसमें। नॉट टू बी ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू इक्विटी, ठीक है। 2500 डिबेंचर्स ने कन्वर्ट नहीं कराना, तो कितने ऐसे डिबेंचर्स हैं remaining to be convert। बाकी बचे हुए डिबेंचर्स क्या करवा लेंगे, कन्वर्ट करा लेंगे। 17,500 डिबेंचर्स को आपको इक्विटी में कन्वर्ट कर देना है। 17,500 डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन किसके कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए कन्वर्ट ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर 20% ऑफ देयर होल्डिंग। इसमें भी सेम वही लाइन लिखी है। तो 20%, इसका कितना, ओनली 20%, ओनली 20%। तो 20% करेंगे, ऑप्शन 4 कन्वर्जन। 20% टू बी कन्वर्ट, एक मिनट, यहाँ पर ये लिख रिमेनिंग डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो रिमेनिंग डिबेंचर्स ये आ गए, इसका हम 20% कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई 17,500 का पहले 20% करो। 20% कन्वर्ट करना है मतलब 3500 डिबेंचर्स आपको कन्वर्ट करने हैं इक्विटी शेयर्स में। 3500 डिबेंचर्स क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। इनकी रिडेम्पशन वैल्यू निकाल लो। रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 3500 डिबेंचर्स कितनी आएगी, 3500, 5% का प्रीमियम था तो 105 रुपये हो जाएगा ना, 105। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी आ गई देखते हैं, इनटू में 105, 3,67,500। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर इनको मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 3,67,500 को एक शेयर कितने का देना था हमें, 15 रुपए का। इसी में प्रीमियम भी है ना, तो 15 से डिवाइड, 24,500। 24,500 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे इन डिबेंचर्स के लिए। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। 24,500 शेयर्स देने पड़ेंगे। क्वेश्चन की और कोई रिक्वायरमेंट, देखिए क्या लिखा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ। तो आंसर आ गया 24,500 शेयर दे देंगे जो कन्वर्ट होगा। 20,000 डिबेंचर थे, 2500 ने मना कर दिया, तो बचे 17,500, उनका 20% आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी में, ठीक है। ये लीजिए जी, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये नोट करने के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
कहते हैं लिब्रा लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी रिसेंटली मेड अ पब्लिक इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे इन्होंने 2 लाख डिवेंचर इशू करे गए। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ 100 डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपए की है, ठीक है। 2 लाख डिवेंचर इशू करने कितने रुपए वाले भाई, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने हैं 2 लाख, ठीक है। ये पता चला हमें 2 लाख डिवेंचर्स कितने वाले 100 रुपीज वाले, ठीक है। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, डिवेंचर का कितना पोर्शन आप कन्वर्ट कर सकते हैं भाई 60%। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, इशू करने के 6 महीने बाद से 60% पोर्शन को क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, ओके। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्टेड है इसकी 1 मई को, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून को, ठीक है। 1 मई को एप्लीकेशन आएगी, 1 जून को हम अलॉट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिवेंचर 15%, 15% डिवेंचर है, ओके, नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है। डेट ऑफ अलॉटमेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ₹60, फेस वैल्यू ऑफ ₹10, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए है शेयर का, बट कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू कितनी है 60 यानी कि 50 का प्रीमियम। अंडर राइटिंग कमीशन 2% है। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड, बट अप्लाइड कितना आया 1,50,000, हमने इशू तो 2 लाख करा था बट एप्लीकेशन 1,50,000, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब पूरा क्वेश्चन हम 1,50,000 से ही करेंगे, जो 15% डिवेंचर्स हैं वो 1,50,000 ही इशू हुए, तो 100 रुपए हमें 1,50,000 पे मिले होंगे। इंटरेस्ट कब देना है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। राइट अ रेलिवेंट जर्नल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस अराइजिंग आउट द अबाउट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश और बैंक, सारी एंट्री आपको लिखनी है इसमें, नोट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एंट्री करके दिखाता हूँ इसकी सॉल्यूशन। तो पहली एंट्री क्या करेंगे हम 1 मई को, ठीक है, 1 मई को जो भी है। 1 मई को क्या एंट्री होगी भाई, सबसे पहले 1 मई की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब 1,50,000 डिवेंचर्स हैं, 1,50,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, तो कितना हो जाएगा ये 1,50,00,000 हो जाएगा ना, 1,50,00,000। ये एंट्री हमने सबसे पहले कर दी। सेकंड एंट्री क्या होती है, अब सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, 2% डिवेंचर। नॉर्मल एंट्री तो यही होती है, कितने परसेंट है 15% डिवेंचर। बट यहाँ पर बीच में कुछ लिखा था, अंडर राइटिंग कमीशन भी देना है, कितने परसेंट 2%, अंडर राइटिंग कमीशन भी देना है कितने परसेंट 2%। अब अंडर राइटिंग कमीशन कब दिया जाता है, अब देखो अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब है जब हमारी कंपनी डिवेंचर इशू कर रही थी तो डायरेक्टली ना इशू करके मार्केट से हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, इनको बोलते हैं अंडरराइटर। इनका काम क्या है, ये हमारी कंपनी के डिवेंचर इशू करेंगे। अगर सारे डिवेंचर पब्लिक ने नहीं लिए तो इनको लेने पड़ेंगे। अब अंडरराइटर हमसे डिवेंचर लेगा कितना, हमने तो 2 लाख इशू करे थे बट पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट करे, सिर्फ 1,50,000 डिवेंचर इशू करे। अब 50,000 जो डिवेंचर बच गए वो अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। किसको लेने पड़ेंगे, अंडरराइटर को। तो यहाँ पर हम अंडरराइटर्स के नाम पे एंट्री कर देंगे, एक अंडरराइटर्स। जो हमारे अंडरराइटर्स हैं वो ले जाएंगे डिवेंचर्स, अंडरराइटर्स डेबिट। 1,50,00,000 रुपए की तो एप्लीकेशन आ गई बट जो 50 लाख डिवेंचर्स रह गए थे ये कौन लेगा, अब अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। टोटल हो गया ये 2 करोड़। ठीक है, अंडरराइटिंग होता तो मैं कंप्लीट पढ़ाता, पहले सिलेबस में था बट अभी सिलेबस में नहीं है, तो अंडरराइटिंग हमें पूरा नहीं पढ़ना। बट अंडरराइटिंग मींस देयर आर सम पर्सन हु आर द इशू द डिवेंचर्स, जो डिवेंचर को इशू कर रहे हैं हमारी कंपनी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन के लिए, तो इनको कमीशन मिलता है इस पे। ठीक है,
बट अगर ये सारे डिवेंचर मार्केट में इशू नहीं कर पाते तो इनको लेने पड़ेंगे अब ये डिवेंचर्स। तो अंडरराइटर लेंगे कितने के, 50 लाख रुपए के, जो इन्होंने मार्केट में इशू नहीं कर पाए। ये दो एंट्री नोट करिए। अब अंडरराइटिंग कमीशन कितना था, अंडरराइटर ने कमीशन भी तो लिया है 2%। कितने डिवेंचर बेचने के लिए, 2 लाख डिवेंचर्स बेचने के लिए। तो 2 लाख की सेल वैल्यू क्या होगी, 2 करोड़। 2 करोड़ का भी ये अपना क्या ले लेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन ले लेंगे। नॉर्मल एंट्री कर दो अंडरराइटिंग कमीशन की। अंडरराइटिंग कमीशन, भाई अंडरराइटिंग कमीशन तो देना पड़ेगा ना, खर्चा है। अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट, पहले ड्यू कर देते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर्स, ड्यू करने की एंट्री कर दी मैंने। अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू बैंक भी कर सकते थे डायरेक्टली, बट अभी इनसे पैसे लेने भी तो है। मैं ये 50 लाख रुपए इनसे लेने भी हैं, और 2 करोड़ का 2% यानी कि 4 लाख रुपए इनको देना है। देखो अंडरराइटर को देना है 4 लाख रुपए, हमें कंपनी देगी अंडरराइटर को, क्योंकि उन्होंने हमारे डिवेंचर सेल करवाए हैं 2 करोड़ के। तो 4 लाख रुपए वो लेके जाएंगे अपने कमीशन का, बट उनसे लेने भी हैं 50 लाख रुपए। तो नेट अमाउंट हम अंडरराइटर से ले लेते हैं। नेट अमाउंट अंडरराइटर से कितना ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई 50 लाख रुपए लेने थे और 4 लाख देने थे, तो नेट करके हमने ले लिए 46 लाख टू अंडरराइटर्स। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है। 46 लाख अंडरराइटर से मुझे लेना था 50 लाख, देना बनता था 4 लाख, तो नेट कर लिया हमने 46 लाख। ठीक है, नेट हमने करके ये ले लिया। नोट करिए इसको, इन एंट्रीज को नोट करिए। पहले ये हमारी 2 एंट्री ऊपर की और नीचे की 2। ठीक है, पहले हमने डिबेंचर इशू कर दिए मार्केट में, अंडरराइटर्स को दिया, अंडरराइटर के थ्रू एप्लीकेशन आई सिर्फ 150 की, जो नहीं आई वो अंडरराइटर्स ने ले लिया। ये हो गई अंडरराइटिंग कमीशन की बात। अब इस क्वेश्चन में देखें डिबेंचर और क्या बोला था इन्होंने। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर 2 लाख, कन्वर्टेबल पोर्शन 60% था, डेट ऑफ क्लोजिंग भी बोला इन्होंने। फिर उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट भी देना है। ओके, इंटरेस्ट अभी दे देंगे। इंटरेस्ट कब देना है भाई, 30 सितंबर को देना है। हमने इशू कब किया था, 1 मई को। ठीक है, उससे पहले एक बात क्वेश्चन में ये लिखी हुई थी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखें, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून। ठीक है, 1 जून को अलॉट हो जाएगा डिबेंचर। ठीक है, 15% है, तो 15% है, तो हमें डीआरआई वगैरह भी बनाना है। डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद इन 1 ईयर रिडेम्पशन हो रहा है 5-6 महीने में, तो डीआरआर नहीं बनाएंगे, बट डीआरआई तो बनाना बनता है। अब डीआरआई किस पे बनाए, 60% डिबेंचर तो कन्वर्ट हो जाएगा। 60% डिबेंचर क्या हो रहा है हमारा, कन्वर्ट हो रहा है। अगर 60% डिबेंचर हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिडीम होंगे बाकी बचे हुए डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन, वो कितने बच गए, 40%। 40% के लिए आप डीआरआई बना लें, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाए। तो क्या एंट्री करेंगे हम डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की, नॉर्मल एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डीआरआई हमने परचेज करनी है कितनी, 2 लाख डिबेंचर थे, सबके लिए नहीं करना, ओनली 40% पोर्शन के लिए, क्योंकि इसी को तो रिडीम करना है, बाकी को तो कन्वर्जन मेथड से रिडीम करना है, कैश नहीं देना, इनको कैश देना है। तो 2 लाख का 40% होता है 80,000, 80,000 इंटू में 100 इंटू में 15%। ठीक है, तो 12 लाख रुपए आ रहा है। 40% 100 का डिबेंचर है। ठीक है, और डीआरआई कितना बनाते हैं हम, 15%, तो 12 लाख रुपए ये बैंक अकाउंट में। डीआरआई कितना बनाया हमने, 12 लाख, 15%। ठीक है, तो डीआरआई कितना बनाएंगे आप, 15% बनाएंगे। और देखते हैं आगे क्या था, इंटरेस्ट कब देना था, इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं डीआरआई के बाद। जब भी अलॉट होगा तभी डीआरआई बन जाएगा उसी टाइम। जो पेड करना है कैश में उसके लिए डीआरआई बनाएंगे, बाकी जो कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें डीआरआई की नीड नहीं होती। तो कन्वर्ट करना है वो 60% पोर्शन था, राइट।
ओके, तो इंटरेस्ट की डेट इसमें क्या थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन तो था रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ठीक है 15% है, ठीक है कितना परसेंट है इंटरेस्ट, 15%, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली 30 सितंबर को देना है, तो 1 मई को इश्यू करा था, मई जून जुलाई अगस्त, पूरा अगस्त और सितंबर, ठीक है, बट डिबेंचर कब अलॉट हुए थे, 1 जून को, ओके, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलॉटमेंट की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो जून से लेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट की भी एंट्री कर देते हैं, 2 करोड़ पे 15% करें, 2 करोड़ का कितना करोगे भाई 15%, 2 करोड़ पे किया 15%, 4/12, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो नॉर्मल एंट्री क्या एंट्री होगी देखिए अगली, डीआरआई बनाने के बाद इंटरेस्ट पे करना है, क्या था 30 सितंबर को, तो क्या एंट्री करें भाई, इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर डेबिट बैंक, नॉर्मल एंट्री 10 लाख रुपए, 4 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, और जब भी डेवेंचर इशू करे थे वहां से 6 महीने बाद डेवेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मई को कर 1 जून से, तो जून के बाद पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, लिखा था ना यहाँ से, देखिए कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60% डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू क्या थी 1 मई थी, ओके, डेट ऑफ क्लोजिंग 1 मई थी, तो मई से गिन लेंगे, 1 मई से फिर 1 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना, जब भी 6 महीने खत्म होंगे वहां से हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर दो 60% पोर्शन को, तो 60% पोर्शन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे भाई, 60% पोर्शन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिबेंचर को, ऐसा लिखा हुआ था, कहाँ से, जहां से इशू की डेट खत्म हुई है वहां से 6 महीने बाद 60% डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो, तो 2 लाख डिबेंचर्स हमारे, उसका 60%, मतलब कि 1,20,000 डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, एंट्री ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा रखी थी, तो एंट्री अब क्या होगी देखो, 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट नॉर्मल, 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो 1,20,000 है, तो ये हो जाएगा इंटू कर देंगे 100 से, राइट, 1,20,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर पहले अभी डिबेंचर होल्डर लिख देते हैं, टू डिबेंचर होल्डर, फिर कन्वर्ट करते हैं, हो गया 1,20,00,000, तो 60% ही तो कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री एक बार डिव कर दिया फिर कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कितने रुपए का इसमें हमारा शेयर था वो देख लो एक बार, शेयर कितने रुपए का था जो हम कन्वर्ट कर रहे थे, 60 रुपए का, ओके, कितने का था 60 रुपए का, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो कैसे निकालोगे, 1,20,00,000 को डिवाइड करो 60 से, 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई 60, 2 लाख शेयर आ रहे हैं, 2 लाख शेयर देने पड़ेंगे हमें 10 रुपए वाले, बाकी का तो प्रीमियम है ना 50 रुपए का, 1,20,00,000, 2 लाख इंटू में 10, 20 लाख रुपए की कैपिटल आ गई, और 1 करोड़ रुपए यानी कि 2 लाख इंटू में 50, 1 करोड़ का एसपीआर आ गया, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं करा हमने, 60% पोर्शन को क्या कर दिया, कन्वर्ट, ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, अब जो बाकी बचे हुए डिबेंचर हैं उनको मिलेगा 31 मार्च को इंटरेस्ट अगेन मिलेगा 6 महीने का, फिर से एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, जो बचे हुए डिबेंचर्स हैं, अब बताओ 60% हमने कन्वर्ट कर दिए तो 40% वही 80,000 डिबेंचर बच गए होंगे, जो 80,000 डिबेंचर बच गए होंगे, अब
80,000 डिबेंचर पे क्या करना है, इनटू में 100, इनटू में 15%, फिर 6 मंथ का। ठीक है, 80,000 डिबेंचर का 200 इनटू में 15% और 6 महीने का उनको इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 80,000 इंटू में 100 इंटू में 15% डिवाइड बाई 2, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट इनको मिलेगा जो बचे हुए 80,000 डिबेंचर। ऊपर वालों का चेक कर लो, इनका तो कोई इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं है। इंटरेस्ट पहले हमने कब दिया था, इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर को, और हमने कन्वर्ट कब करा, कन्वर्ट हमने किया था भाई, कन्वर्ट किया था 6 महीने बाद, मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में कन्वर्ट किया था। ओके, तो कन्वर्ट कब किया था हमने, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। तो एक महीने का इंटरेस्ट इनका भी बनता है 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, एक महीने का इंटरेस्ट इनका भी बनता है जो कन्वर्ट हो गए। देखो 30 सितंबर तक तो सबको इंटरेस्ट मिल गया, 30 सितंबर तक इंटरेस्ट सबको मिल गया था, बट हमने 31 अक्टूबर को हो रहे थे 6 मंथ, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया 60% पोर्शन, एक महीने का इंटरेस्ट इनका भी तो है, बाकी सबको तो 6 महीने का कैलकुलेट कर लिया मैंने 80,000 का। ये जो 1,20,000 डिबेंचर्स है ना, इनको भी दे दो एक महीने का इंटरेस्ट, तो 1,20,000 डिबेंचर इंटू में 100 इंटू में 15% डिवाइड बाई 12, 1,50,000 रुपए का इंटरेस्ट इनका भी बनता है और 6 लाख इनका बनता है, तो 7,50,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पहले हमने डिबेंचर्स इशू करे, कुछ डिबेंचर इशू नहीं हो पाए थे अंडरराइटर से, तो अंडरराइटर ने लिए, अंडरराइटर को कमीशन दिया, उनसे नेट करके पैसे ले लिए हमने। ठीक है, फिर डीआरआई बनाया, डीआरआई बनाने के बाद इंटरेस्ट दिया डिबेंचर्स पे 6 महीने का, सॉरी 4 महीने का। ठीक है, इंटरेस्ट देने के बाद जो कन्वर्ट करना था उसको हमने कन्वर्ट किया, फिर बचे हुए डिबेंचर्स को भी इंटरेस्ट दे दिया। नोट करिए इसको। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।